नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बीएससी फाइनल ईयर के एक यूनिट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की विषम चक्रीय यौगिकों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है आपकी। साथ में ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बीएससी फाइनल ईयर में और बीएससी ऑनर्स के अंदर भी है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या विषम चक्रीय यौगिक, ये ऐसा टॉपिक है, ऐसी यूनिट है, शायद ही आपने पहले पढ़ी होगी। इसके बारे में आपने पहले कभी कुछ नहीं पढ़ा है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि विषम चक्रीय यौगिक होते क्या हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते कैसे हैं। जैसे देखो, मान लीजिए ये कोई रिंग है, जैसे मान लीजिए ये है बेंजीन की रिंग वलय। अब इसमें यहाँ पर इस रिंग में सारे के सारे कार्बन है, ये भी 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 कार्बन है। सबके सब यहाँ पर कार्बन है, सारे के सारे एटम क्या है, कार्बन है इस रिंग के अंदर। ठीक है, इस साइकिल के अंदर सारे के सारे एटम क्या है, कार्बन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, होमोसाइक्लिक, समचक्रीय। यानी कि सारे के सारे एटम क्या है, सारे के सारे परमाणु क्या है, समान है। लेकिन मान लीजिए यहां पर सारे एटम के साथ, मान लीजिए सारे के सारे कार्बन हैं, लेकिन मान लीजिए एक को हटाकर कोई दूसरा एटम आ जाए। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया, फास्फोरस आ गया, सिलिकॉन आ गया, कुछ भी आ गया। तो यहां पर एक अलग एटम आ जाने पर हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक। क्या बोल सकते हैं, विषम चक्रीय यौगिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या हुई, जब हमारे पास किसी रिंग के अंदर, वलय के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम एंटर कर जाता है। यहां देखिए, यहां 6 के 6 कार्बन थे, सब के सब समान हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे थे, समचक्रीय बोल रहे थे, होमोसाइक्लिक बोल रहे थे। अब यहां पर क्या हुआ, एक एटम अलग से आ गया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, हेट्रोसाइक्लिक बोल रहे हैं, विषम चक्रीय बोल रहे हैं। तो हमको यहां पर किसके बारे में पढ़ना है, विषम चक्रीय यौगिकों के बारे में पढ़ना है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में हमको यहां पे पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे क्या बात करनी है हमको, तो सबसे पहले यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, नामकरण। नामकरण, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब नोमेनक्लेचर में क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लीजिए, ठीक है, आपके पास जो रिंग है ना, उसके अंदर या तो 5 मेंबर है या 6 मेंबर है। देखो, वैसे तो ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ना, 5, 6, 7, 8 वाले भी हो सकते हैं, 4 वाले भी हो सकते हैं, 3 वाले भी हो सकते हैं, 5 वाले भी हो सकते हैं, 6 वाले भी हो सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में है 5 और 6 वाले। 5 का मतलब है जिसमें आपके पास 5 मेंबर हैं, जैसे कुछ इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, ऐसी रिंग जिसमें 5 मेंबर हो। तो हमको यहां पर इस यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, एक तो 5 मेंबर वाली रिंग के बारे में पढ़ना है। 5 सदस्य वाली जो रिंग होती है, वलय होती है, उसके बारे में हमको यहां पर पढ़ना है। ठीक है, ये इसके अलावा हमको पढ़ना है किसके बारे में, जैसे मान लीजिए ये है, ये कितने मेंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग। तो आपको यहां पर 6 सदस्य वाली रिंग के बारे में पढ़ना है, 5 सदस्य वाली रिंग के बारे में भी पढ़ना है और 6 सदस्य वाली रिंग के बारे में भी पढ़ना है। आपके सिलेबस में यही है।
ठीक है, ज़्यादा डिटेल में आपके पास नहीं है, 7 सदस्य वाली नहीं है, 7 मेंबर नहीं है, 8 मेंबर वाली नहीं है, वो आपको एमएससी में पढ़ने को मिलेगी अगर कोई एमएससी केमिस्ट्री से करता है। तो यहाँ पे आपके पास केवल 5 मेंबर वाली और 6 मेंबर वाली रिंग के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब नोमेनक्लेचर में सबसे पहले कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को हम देख लेते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब हम आगे बढ़ेंगे। देखो, अगर आपके पास, सबसे पहले मैं बताता हूं, आपके पास अगर 5 सदस्य वाली रिंग आती है, नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, नोमेनक्लेचर यानी कि जब भी हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आएगा उनको नाम किस तरीके से दिया जाएगा। और आपको पता है ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में क्वेश्चन के रूप में नामकरण बहुत पूछा जाता है, नोमेनक्लेचर बहुत पूछा जाता है, ऑनर्स वालों के लिए भी और केमिस्ट्री में, बाकी यूनिवर्सिटियों में भी नामकरण बहुत पूछा जाता है। तो नामकरण में देखो, अगर आपके पास 5 मेंबर वाली रिंग है तो आपको क्या करना है, नाम के लास्ट में ओल लगा देना है, OLE, ओल लगा देना है। ठीक है, अगर आपके पास 6 मेंबर वाली रिंग है तो आपको क्या लगा देना है, इन लगा देना है, इन लगा देना है। ठीक है, ओल और इन, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको मान लीजिए ये आपको रिंग दी हुई है, कितने, 5 मेंबर वाली रिंग, तो जब आप इसका नाम लिखोगे तो नाम के लास्ट में आपके पास क्या लगेगा, ओल लगेगा। क्या लगेगा, ओल लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आपको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दिया जाता है, विषम चक्रीय यौगिक कोई दिया जाता है, तो सबसे पहले आपको नाम के पीछे जो लगता है, यानी कि आपके नाम के पीछे जो सफिक्स लगता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में, वो लिखना है। तो आपको देखना है 5 मेंबर वाली रिंग है या 6 मेंबर वाली रिंग है। 5 मेंबर वाली रिंग है तो आपको लिख देना है ओल, 6 मेंबर वाली रिंग है तो आपको क्या लिखना है, इन लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पहला नियम है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है कि अगर आपके पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में ऑक्सीजन आ जाता है तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, ऑक्सा लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, ऑक्सा लगाएंगे। और मान लीजिए आपके पास आ जाता है सल्फर, आया जाता है तो हम सल्फर के लिए क्या काम में लेते हैं, थाया काम में लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए एजा काम में लिया जाता है, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, सल्फर के लिए थाया, नाइट्रोजन के लिए एजा। यानी कि जब भी आप नाम लिखोगे, किसी भी रिंग का नाम लिखोगे, जैसे मान लीजिए आपके पास ये रिंग है, जो भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अब आपके पास मान लीजिए कि यहां पर नाम लिखने से पहले आप देखिए ये जो रिंग है पूरी की पूरी जो विषम चक्रीय वलय है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, इसमें हेटेरो एटम कौन सा है ना, सबसे अलग कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं हम, एजा, एजा लिखते हैं, हिंदी में भी एजा लिखते हैं। और प्लस में हमारे पास क्या आएगा, ओल आएगा। ठीक है, ओल आएगा तो आप क्या कर दोगे, एजा प्लस ओल एजोल कर दोगे। क्या कर दोगे, एजा प्लस ओल एजोल कर दोगे। सिंपल सी एक बात याद रखनी है, यहां पे जैसे एजा प्लस ओल करोगे तो ये ए गायब कर देना है ना, दो यहां पे ए ओ साथ में आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा एजोल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा नोमेनक्लेचर है, नामकरण करने का सिंपल सा तरीका है, एजा प्लस ओल एजोल। अगर मान लीजिए यहां पर आ जाता आपके पास क्या, नाइट्रोजन की जगह आ जाता थाया, तो थाया प्लस ओल थायोल। अगर आपके पास आ जाता ऑक्सा तो ऑक्सा प्लस ओल ऑक्सोल। सिंपल है ना। अगर मान लीजिए आपके पास ये रिंग होती, क्या रिंग होती,
6 सदस्य वाली होती। यहाँ पे जो रिंग है उसमें 6 मेंबर होते, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 सदस्य में देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए हम क्या लिखेंगे, एजा, ठीक है। प्लस में 6 सदस्य के लिए हम क्या लगाएंगे, इन, तो एजीन, ठीक है। क्या नाम लिखेंगे हम, एजीन। तो वही यहां पे ए हटा देंगे, लास्ट में ए हटा देंगे क्योंकि ए को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो एजीन लगा देंगे यहां, ठीक है। तो हमने क्या लगा दिया, एजीन लगा दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम दे सकते हैं। अब छोटी छोटी बातें और हम यहां पे देखेंगे। अब आपके सिलेबस में जो कंपाउंड है ना उनका नाम बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर तो मैं आपके पास स्ट्रक्चर लिखूंगा, यहां पे आपका मैं लिखूंगा सामान्य नाम, मैं टेबल बना देता हूं, सामान्य नाम, कॉमन नेम, यहां पे आईयूपीएसी नेम। अब यहां पे मान लीजिए पहला तो हमारे पास यही है जो हमने अभी कंपाउंड पढ़ा, ये इस तरीके से। तो यहां पे नाइट्रोजन है तो इसको हम क्या लिखते हैं, एजा, और 5 सदस्य है तो इसलिए ओल, तो एजोल, तो क्या हो गया, एजोल हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसका कॉमन नेम के लिए कोई नियम नहीं होते हैं, आपको पता है कॉमन नेम के लिए कोई नियम नहीं होते। तो कॉमन नेम में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पायरोल, इसको बोलते हैं पायरोल बोलते हैं, या हिंदी में इसको प्रोल भी बोल देते हैं, पायरोल, पिरोल, इसको इस तरीके से बोल देते हैं, ठीक है। इसके आगे की हम चीजें देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये है, यहां पे हमने जोड़ दिया सल्फर, ये हमारे पास क्या है, सल्फर है। अब सल्फर का नाम क्या होगा, ठीक है। सल्फर का नाम, सल्फर है, सल्फर को हम क्या बोलते हैं, थाया, क्या, थाया, ए हटा देंगे, और 5 सदस्य है तो ओल, थायोल, ठीक है। और इसका कॉमन नेम के कोई नियम नहीं होते, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कॉमन नेम इसको बोलते हैं थायोफीन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, थायोफीन, थायोल और थायोफीन, ठीक है। अगर मान लीजिए 6 सदस्य वाली रिंग आ जाए, 6 सदस्य वाली रिंग आ जाए, अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, वही नाइट्रोजन है तो क्या होगा, एजा, और 6 सदस्य के लिए हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, INE लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एजीन, क्या हो जाएगा, एजीन हो जाएगा। अच्छा समझ में आ रहा है ना। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने साथ के दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा और अच्छी वीडियोस लेकर आ सकूं। आगे देखना, ये जो 6 सदस्य वाली रिंग है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एजीन। इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम बड़ा फेमस है इसका, पिरिडीन, कॉमन नेम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि कॉमन नेम का कोई नियम नहीं होता, कोई रूल नहीं होता, सामान्य नाम कैसे भी दे दिया जाता है। जैसे आपका घर में नाम दे दिया जाता है ना कॉमन नेम, जैसे बच्चा पैदा होता है, कॉमन नेम देने के लिए क्या करता है, किसी का भी चुन्नू, मुन्नू, पिंटू, चिंटू, कुछ भी नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास कॉमन नेम कुछ भी दे दिया, जिस जगह वो रहता है वहां पे उसी का ही नाम दे दिया जाता है। तो कॉमन नेम के लिए कोई नियम नहीं है। IUPAC है, IUPAC के लिए नियम होते हैं, तो इसलिए हमने नियम से ये नाम बता दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास नामकरण करने का तरीका हुआ, ठीक है, एक बात। इसके बाद कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर एक रिंग के अंदर 2 हेटेरो एटम आ जाए, जैसे मान लीजिए 2 नाइट्रोजन आ गए, 2 सल्फर आ गए, या फिर 1 नाइट्रोजन 1 सल्फर आ गया, तो क्या करें। तो उसकी बात भी हम आगे देखते हैं। मान लीजिए ये अभी तक तो मैंने बात की थी कि एक ही एटम हो, लेकिन मान लीजिए जैसे ये है,
यहां पर हमारे पास 2 नाइट्रोजन आ गए, 2 नाइट्रोजन आ गए, तो अब क्या किया जाए? ठीक है, सिंपल सी बात है, 2 नाइट्रोजन आ गए तो इनको नंबरिंग दे दो। IUPAC में से इसको नाम दे दिया 1, इसको 2, इसको 3। तो यहां पे इसको हमने क्या नाम दे दिया? 1,3 डाई एजोल, 1,3 डाई एजोल, डाई एजोल, डाई एजोल नाम दे दिया। कॉमन नेम, कॉमन नेम इसका क्या है? इमिडाजोल। कॉमन नेम क्या है इसका? इमिडाजोल, क्योंकि कॉमन नेम का कोई नियम नहीं है, मैंने बताया था। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इमिडाजोल। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप और भी लिख सकते हो, लेकिन आपको तो क्या है, IUPAC नाम याद रखना है, ज्यादा नेम की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए ये आपके पास ये आ गया, ये तो IUPAC नाम में क्या करना है? आपको पता है 6 सदस्य की रिंग है, तो लास्ट में क्या लगेगा? इन लगेगा। नाइट्रोजन है तो एजा। ठीक है, तो यहां पे देखो 1 नंबर पर है, 2, 3, 4 और 4 नंबर पर है, तो इसको IUPAC नाम क्या दे सकते हैं? 1,4 डाई, डाई क्या? 2 नाइट्रोजन है तो एजा, एजा का एजीन। ठीक है, एजीन इसका नाम हो जाएगा, 1,3 डाई एजीन, है ना। इसको इस तरीके से नाम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास नाम देने के कुछ तरीके हो गए। ठीक है, लेकिन अब आप में से कुछ पूछेंगे कि सर ऐसा हो, चलो 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, इसका नाम क्या आएगा? ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम इसका होता है फ्यूरेन, फ्यूरेन इसका नाम होता है। IUPAC नेम, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? ऑक्सा, और 5 सदस्य है तो ओल, तो क्या नाम हो जाएगा? ऑक्सोल। ये हमने लिख दिया ऑक्सोल, क्या नाम हो गया इसका? ऑक्सोल नाम हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर अगर हमारे पास एक रिंग के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, एक रिंग के अंदर 2 हेट्रोएटम आ जाए, बात तो की थी हमने अभी, नहीं वो नहीं, अगर एक रिंग के अंदर 2 हेट्रोएटम लेकिन अलग अलग आ जाए, अभी तक तो मैंने बताया 2 नाइट्रोजन आ जाए तो डाई लगा देंगे, 3 नाइट्रोजन आ जाए तो ट्राई लगा देंगे, कोई बात नहीं, 2 सल्फर आ जाए तो डाई लगा देंगे, 3 सल्फर आ जाए तो ट्राई लगा देंगे, 2 ऑक्सीजन आ जाए तो डाई लगा देंगे, 3 ऑक्सीजन आ जाए तो ट्राई लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अगर हमारे पास एक रिंग के अंदर, एक वलय के अंदर 2 अलग अलग हेट्रोएटम आ जाए तो क्या हो जाएगा? तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। जैसे मान लो एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर ऑक्सीजन भी आ गया और नाइट्रोजन भी आ गया, या मान लीजिए नाइट्रोजन भी आ गया, सल्फर भी आ गया, या मान लो और कोई एटम आ गया, फास्फोरस आ गया, तब हम नोमेनक्लेचर का क्या करेंगे? वो हमको बताइए, बिल्कुल बताएंगे। तो अब यहां पे बात करते हैं कि अगर एक ही रिंग के अंदर 2 अलग अलग हेट्रोएटम आ जाए तो क्या किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग है, ठीक है, और इसमें कुछ इस तरीके से है ना। सबसे पहले आप क्या देखोगे, कितने सदस्य वाली रिंग है? तो वही 1, 2, 3, 4, 5 सदस्य वाली रिंग है। ठीक है, इसमें कितने मेंबर है? 5 मेंबर है, 5 मेंबर है। तो सीधी सी बात है, लास्ट में ओल तो लगेगा, ओल तो लगेगा, ओल को तो कोई नहीं रोक सकता। अब आपको पता है ऑक्सीजन के लिए क्या यूज में लेते हैं? ऑक्सीजन के लिए हम यूज में लेते हैं ऑक्सा, ठीक है, और नाइट्रोजन के लिए हम क्या यूज में लेते हैं? नाइट्रोजन के लिए हम लेते हैं एजा। ठीक है, तो दोनों आ रहे हैं, दोनों काम में ले रहे हैं।
अब आप पूछेंगे सर पहले कौन सा लिखे, हम कौन सा लिखें? तो यहां पे ध्यान देना, आपको क्या देखना है, आपको पीरियोडिक टेबल देखनी है। जैसे मान लीजिए आपके पास आती है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे पढ़ते हो ना, 6 7 8 ऐसे पढ़ते हो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाँ, फिर फ्लोरीन, ऐसे। तो आपको ये देखना है कि जो हेटेरो एटम है ना वो किस किस ग्रुप के हैं। अब मान लीजिए यहां पर ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है वो 8वें नंबर पे आता है, मतलब ये 16वें ग्रुप का है ना। फिर फ्लोरीन तो 17 पे आ जाता है, फिर 18 पे। और ये नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है, 15 ग्रुप का है, 15वें ग्रुप का है, 15वें वर्ग का है। अब यहां पे आपको क्या करना है, जब भी आप नोमेनक्लेचर करोगे ऐसी कंडीशन आ जाती है, एक हेटेरोएटम इस ग्रुप का है और एक हेटेरोएटम दूसरे ग्रुप का है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जिसको ज्यादा नंबर मिला हुआ है, जो ज्यादा वाले ग्रुप का, जैसे इस 16 नंबर वाले का है, तो उसको पहले लिखना है। यानी कि आपको लिखना है पहले ऑक्सा। क्या लिखना है, ऑक्सा लिखना है। पहले ऑक्सीजन लिखोगे क्योंकि ये ज्यादा नंबर पे है, ये आगे आता है, तो इसको हमने ऑक्सा लिखा। उसके बाद आता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को हम लिखेंगे एजा। पहले हम सारा अलग अलग लिख लेते हैं, और प्लस में ओल, प्लस में ओल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सा, ऑक्साजोल, ऑक्साजोल। ठीक है, ऑक्साजोल इसका आईयूपीएसी नाम। और नाम हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, पहली प्रायोरिटी हमने किसको दी, ऑक्सीजन को, और इसको बाद की, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे है, तो इसको हम लिखेंगे 13 ऑक्साजोल, ऑक्साजोल 13। इंग्लिश में नाम लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो ये हम नाम देने का तरीका है। ठीक है, अब आप में से पूछा, चलो सर जो आगे आया, जो आगे वाले ग्रुप में आया उसको हमने पहले रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर एक ही ग्रुप के दोनों एटम आ जाए, एक ही जो लाइन होती है ना पीरियोडिक टेबल में, एक ग्रुप होता है, उसी के दोनों एटम आ जाए, तो फिर किसको नंबर देंगे, फिर किसको नंबर देंगे, ये तो गड़बड़ हो गई। चलो वो भी बताते हैं, वो भी बताते हैं कि पहले किसको नंबर दिया जाएगा, बाद में किसको नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरी बात सुनना। ठीक है, अगर आपके पास एक ही ग्रुप के, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, सल्फर, है ना, ऐसे एक ही ग्रुप के 2 एलिमेंट है, तो आप क्या करोगे, आप यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना, आप जो एटम ऊपर आ रहा है, यहां पे थोड़ा सा उल्टा होने वाला है, जो एटम ऊपर की तरफ आएगा ना, ऊपर आएगा, उसको आप पहले नंबर दोगे। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को पहला नंबर दोगे, उसके बाद आप दूसरे एटम को नंबर दोगे। ठीक है, उसके बाद आप दूसरे एटम को नंबर दोगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये नोमेनक्लेचर का रूल है। ठीक है, ये आपको प्रायोरिटी ध्यान रखनी है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यानी कि जैसे अगर आपके पास पहले ऑक्सीजन और सल्फर दोनों है एक ग्रुप में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑक्सीजन को रखना पड़ेगा और फिर आपको सल्फर को रखना पड़ेगा, फिर आपको सल्फर को रखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी रिंग में आपके पास ऑक्सीजन भी आ गया, सल्फर भी आ गया, तो पहले आप रखोगे ऑक्सा, फिर आप रखोगे थाया, यानी कि फिर सल्फर। तो ये चीज आप ध्यान रखना नोमेनक्लेचर के अंदर। ठीक है, नोमेनक्लेचर के अंदर ये बात ध्यान रखनी है। अब आपके पास कुछ एग्जाम्पल और हैं जो आपके सिलेबस में है, तो वो मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको लिखवाता हूं, आप भी मन में सोचना कि इनका क्या हो सकता है। जैसे ये है, इसका नाम क्या होगा, ठीक है, सबको पता है क्या होगा, 1,2 डाईएजोल। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, ये पता होना चाहिए।
ठीक है, सबको पता होना चाहिए इसका नाम क्या होगा। इसके अलावा आपके पास 3 कंपाउंड, इसका नाम तो क्या होगा 1,2-डाइएजोल और 1,2-डाइएजीन, 1,2-डाइएजीन। इसके अलावा 3 कंपाउंड और हैं जो आपके सिलेबस में हैं, ये तो मैंने आपको बता दिए, ये भी आपको पढ़ने हैं। 3 कंपाउंड और है, इनका नामकरण भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर, ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूं। ये ये है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा आप बताइए। ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। आपके सिलेबस में और कौन से कंपाउंड है तो वो मैं आपको लिख देता हूं यहां पे। एक ये, एक ये, ठीक है, इसका नाम भी आपको बताना है, ठीक है, और एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है, बॉन्ड में लगा देता हूं। इनके जो कॉमन नेम है ना, कॉमन नेम बता देता हूं, इसका जो कॉमन नेम है ना वो तो है इंडोल, इंडोल, ठीक है। इसका जो दूसरे वाले का नाम है इसको हम बोलते हैं क्यूनोलीन। मैं इतना इसलिए यहां पर नोमेनक्लेचर के ऊपर ध्यान दे रहा हूं क्योंकि नोमेनक्लेचर में से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यूनोलीन, क्यूनोलीन, और इसका नाम है आइसोक्यूनोलीन। क्यूनोलीन के आगे आइसो लगा देना तो आइसोक्यूनोलीन। ये लेकिन ध्यान रखना ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉमन नेम है, ठीक है, ये हमारे पास कॉमन नेम है। तो इसके IUPAC नाम क्या होंगे। देखो आपने ये 5 मेंबर वाली रिंग पढ़ी है नहीं पढ़ी, इसको क्या बोलते थे हम, एजोल बोलते थे। क्या बोलते थे, एजोल बोलते थे। और यहां पे इसके साथ हमने क्या जोड़ दी, बेंजीन रिंग जोड़ दी, ठीक है, क्या जोड़ दी, बेंजीन रिंग जोड़ दी। तो हम क्या करते हैं इसमें से ईन हटा देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंजोल, बेंज एजोल, बेंजोजोल, ठीक है, इसका नाम ये हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये वाला, वही ये हमारे पास क्या होता था, एजीन होता था, एजीन होता था। और यहां पर क्या हो जाएगा, बेंज एजीन, बेंजाजीन, ठीक है, ये बेंजाजीन हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो यहां पे और यहां पे क्या अंतर है, ये भी बेंजाजीन है, बेंजाजीन है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें यहां पे बेंजीन रिंग और जुड़ी हुई है, यहां पे बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है 1 नंबर पे और यहां पे 2 नंबर पे, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बेंजाजीन और इसको हम 2-बेंजाजीन बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया। ये आपके पास कई एग्जामों में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसके अलावा जो और भी एग्जाम्पल है मैं चाहता हूँ आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो इसके लिए और एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, PDF में मिल जाएंगे, आपको वीडियोज़ में मिल जाएंगे। अभी देखो इतने खतरनाक ये नाम आए हैं, ये नोमेनक्लेचर आए हैं, अभी तो इनको बनाना और है, इनको बनाना है, इनके बनाने की विधि को हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है सारी, और उनकी केमिकल रिएक्शन, जैसे सेकेंड ईयर में हम पढ़ते थे ना कि ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ते थे, पहले बनाते थे फिर उससे बनाते थे फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ये यूनिट अभी कुछ भी नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ नोमेनक्लेचर हुआ है। तो नोमेनक्लेचर में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम आई यहाँ पे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।